उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धनपुर में एक साधारण किसान परिवार रहता था। रामलाल, उसकी पत्नी गौरी और उनके दो बेटे राजू और श्याम। राजू बड़ा था, शांत और गंभीर, जबकि श्याम छोटा था, चंचल और हंसमुख। माँ बाप दोनों बेटों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन राजू को ये बात हमेशा खटकती थी कि श्याम को सब ज्यादा दुलार देते हैं। राजू शुरू से ही महत्वाकांक्षी था। वो पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसका ध्यान हमेशा इस पर रहता था कि घर में क्या किसका हिस्सा है। दूसरी ओर श्याम स्वभाव से भोला और सरल था। उसे अपने हिस्से की कोई फिक्र नहीं थी। जब दोनों बच्चे बड़े हुए तो रामलाल ने उन्हें समझाया, बेटा, ये जमीन तुम्हारे दादाजी की है। मैंने इसे सींचा है, संजोया है। जब मैं नहीं रहूंगा तुम दोनों बराबर के हिस्सेदार होगे। राजू ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। समय बीता, रामलाल बूढ़े हो गए। एक दिन उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो इस दुनिया से चले गए। माँ भी कुछ सालों बाद चल बसी। अब घर और जमीन के मालिक केवल दो भाई थे। राजू ने श्याम को एक दिन बुलाया, भाई, अब पिताजी नहीं रहे, हमें सब कुछ बांटना चाहिए ताकि आगे कोई झगड़ा ना हो। श्याम बोला, हाँ भैया, जैसा आप कहें। राजू ने अपने किसी वकील दोस्त से मिलकर एक नकली दस्तावेज बनवाया, जिसमें पूरे खेत और घर का मालिक सिर्फ वही दिखाया गया था। श्याम तो पढ़ा लिखा भी नहीं था। वो बिना कुछ समझे दस्तखत कर बैठा। श्याम को मिला सिर्फ एक छोटा सा कमरा और थोड़ी सी बंजर जमीन। वो फिर भी खुश था, क्योंकि उसे भाई से मोह था। श्याम ने अपनी बंजर जमीन को मेहनत से उपजाऊ बना दिया। दिन रात पसीना बहाया, मेहनत की और ईमानदारी से जीता रहा। गांव में लोग उसकी तारीफ करने लगे। राजू, जो अब बड़ा किसान बन बैठा था, अपनी जमीन किराए पर चढ़ाकर आराम की जिंदगी जी रहा था। पर धीरे धीरे उसकी आदतें बिगड़ने लगी, शराब, जुआ और अहंकार। एक दिन उसकी फसल बर्बाद हो गई। जिस कंपनी से उसने उधार लिया था वो पैसे वसूलने आ गई। उसे घर और जमीन गिरवी रखनी पड़ी। राजू ने श्याम से मदद मांगी, भाई, थोड़े पैसे दे दे, मैं तुझे सब लौटा दूंगा। श्याम ने बिना कुछ कहे अपनी बचत से उसे मदद दी। राजू को पहली बार शर्म आई। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसे एहसास हुआ कि जिसने उसे ठुकरा देना चाहिए था, वही भाई उसके सबसे बुरे वक्त में खड़ा रहा। राजू एक दिन श्याम के पास गया और रोते हुए बोला, भाई, मैंने तुझसे धोखा किया। मैंने जमीन हड़पी, घर छीना और तूने फिर भी मुझे भाई माना। क्या तू मुझे माफ कर सकेगा? श्याम ने उसे गले लगाया और कहा, भैया, जब माँ बाप चले गए तब मैंने सोचा अब आप ही सब कुछ हो। आपने जो किया वो वक्त की बात थी। अब हम मिलकर फिर से नया जीवन शुरू करते हैं। राजू ने वकील से मिलकर अपनी जमीन श्याम के नाम कर दी और खुद श्याम के साथ काम करने लगा। उसने मेहनत करना सीखा, भाईचारा निभाना सीखा। गांव वालों ने दोनों भाइयों को देखकर कहा, इनका रिश्ता अब असली सोना बन गया है, आग में तपकर खरा हुआ सोना। श्याम और राजू ने साथ मिलकर खेती की, एक स्कूल खुलवाया और गांव के बच्चों को मुफ्त पढ़ाई का अवसर दिया। कहानी ये सिखाती है कि लालच चाहे जितना भी बड़ा हो, रिश्तों की गर्माहट उसे पिघला सकती है। अगर किसी ने गलती की है तो माफ करना और सुधार का मौका देना इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल है।